हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, मार्केट एकदम बोरिंग टाइप का मार्केट था। ठीक है, कोई खास मूवमेंट नहीं। एंड फिर भी जो लाल निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब एक पैटर्न लेफ्ट टू राइट नीचे वाला ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब बुल वाले तो बिल्कुल भी हम लोग को नजर ही नहीं आ रहे थे। ठीक है, जो भी काम चल रहा था वो बेयर का ही चल रहा था, ऐसा हम लोग थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कह सकते हैं। बट यस, कोई बहुत बड़ा डैमेज तो मार्केट में मतलब क्या है, 20 पॉइंट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बट आप सभी लोगों को पता है, यस, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी। बिकॉज आज के दिन ठीक है, वो तो एक्सपायरी देखने को मिल जाता है, बट असली पिक्चर हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। यस, और ये मतलब बोलते हैं ना कि तूफान से पहले की क्या ये शांतता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली दोस्तों, कल दो बहुत बड़ी चीज़ें मार्केट में हम लोग को देखने को मिलने वाली है, और नो डाउट इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो दो जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें से एक चीज़ तो बहुत सारे लोगों को पता है, बट दूसरी जो चीज़ है, ठीक है, जो पहला इवेंट है वो काफ़ी बड़ा इवेंट है। सो इस चीज़ के चलते क्या होता है, जो दूसरा इवेंट है उसके ऊपर कैमरा जाता ही नहीं है। पर दोनों इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्यों दूसरा वाला भी, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, जो कि बच्चे बच्चे को पता है। आरबीआई के एमपीसी जो मीटिंग है जो चल रही है, ठीक है, 2 दिन से चल रही थी, कल उसका हम लोग को आउटकम देखने को मिलने वाला है। सो संजय मल्होत्रा जी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि कल यहाँ पे जो भी मीटिंग में बातें डिस्कस हुई है वो हमारे सामने यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले जो फोकस में रहने वाली बात रहेगी मॉनेटरी पॉलिसी की, वो क्या रहेगी? यस, रेट कट के बारे में। क्या रेट कट होगा, एंड अगर होगा तो कितने बेसिस पॉइंट का यहाँ पे होगा? फिलहाल अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो बाजार में जो एनालिस्ट के बीच में एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें, कभी कभी क्या होता है, हर किसी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है हाँ भाई रेट कट होगा ही, या फिर पता है हर किसी को हाँ नहीं होगा, या फिर पहले से पता होता है कि हाँ बॉस 25 का तो हो ही जाएगा। बस इस वक्त की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो थोड़ा सा सिचुएशन 19-20 वाला देखने को मिल रहा है। मतलब अगर मैं आपके सामने प्रोबेबिलिटी रख दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि नो रेट कट वाले हैं लगभग 60 से 65%। मतलब 60 to 65% पीपल थिंक कि रेट कट नहीं होगा करके, कल के ही अगर बात करें। बट नहीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं 35 से 40% लोगों का अनुमान है नहीं भाई रेट कट होगा, 25 का होगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं भाई जिनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं रेट कट होगा बट 50 का ही होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम सिचुएशन लग रहा है। ऐसा तो चांसेस तो लगते तो है नहीं कि 50 के रेट कट के बारे में। बट यस, जो बड़ी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है वो इन दो चीज़ में ही देखने को मिल रही है। कौन सी? एक कि नो रेट कट, कोई कल बदलाव नहीं होगा, एंड दूसरा बदलाव होगा बट 25 का होगा, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। तो इसके बीच में हम लोग को फाइट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड ये 25 वाले भी बहुत ज़्यादा क्यों यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुके हैं। यस, इसके पीछे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन आप यही कह सकते हो कि फेड ने रेट कट किए थे। ठीक है, एंड नो रेट कट वालों का अपना रीज़न क्या है, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ऑलरेडी बहुत सारा पुश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जीएसटी कट्स भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस चीज़ का चलते शायद से इस वक्त का जो मीटिंग है उसमें रेट्स को स्किप किया जाएगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा, कल ही पता चलेगा इस सवाल का जवाब कि कौन सही जा रहे हैं, ये 60 to 65% वाले या 35 to 40% वाले। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रेट कट नहीं होगा, या होगा तो क्या 50 का होगा कि 25 का होगा? तो आप जरूर चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कल के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और जब भी इस प्रकार की फाइट होती है ना, कांटे की टक्कर, तो जो भी आउटकम रहता है ना मार्केट में, एक आपको बड़ा मूव ऐसा देखने को मिल जाता है। सो इसके ऊपर आप जरूर ध्यान रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने काफ़ी बार आपको कहा है कि सिर्फ रेट कट हुआ नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसी के साथ साथ संजय मल्होत्रा जी मतलब आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि बॉस रेट कट कर दिया फिर भी मार्केट गिर गया। क्यों? क्योंकि भाई कमेंट्री में कुछ बातें उन्होंने सामने ऐसी रखी थी, स्टैंस अपना बदल दिया था। ठीक है, सो इस प्रकार की अगर चीज़ अगर हो जाती है तो भी बाजार नेगेटिवली रिएक्ट करता है। सो इतना मार्केट सिंपल नहीं है कि बस रेट कट बोल दो, ठीक है, 25 कर दो, 50 कर दो, काम खत्म। नहीं, कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। अभी रेट कट करेंगे और कमेंट्री एकदम खराब हो गई तो फिर बाजार नेगेटिव भी रिएक्ट यहाँ पे कर सकता है। सो इसीलिए कमेंट्री में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है, एस्टिमेट्स जो कि आरबीआई गवर्नर देंगे किस चीज़ के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में वो क्या बोलते हैं, ये देखने वाली बात है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें एक हिंट मिलता है जब भी वो इन्फ्लेशन की बात करेंगे ना। ठीक है, वो कॉन्फिडेंट है नहीं है, बढ़ने से रिलेटेड बात करेंगे, कम होने से रिलेटेड बात करेंगे, इससे एक अंदाजा आता है कि क्या आने वाले
मीटिंग में क्या रेट कट होंगे या नहीं होंगे। सो इन्फ्लेशन के ऊपर, फोरकास्टिंग के ऊपर आपने फोकस रखना है। प्रीवियस जो इन्फ्लेशन का फोरकास्टिंग था उससे हम लोगों ने कंपेयर करके देखना है, वो मैं काम करके आपको बता दूंगा जैसे इनका मीटिंग खत्म होगा, उसके बाद तो वीडियो आ ही जाएगी। देन जीडीपी के ऊपर क्या फोरकास्टिंग रहती है, क्या जीडीपी का अनुमान में क्या कोई बदलाव करेंगे तो क्या अपर साइड करेंगे या फिर लोअर साइड करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो इस सवाल का भी जवाब कल के दिन हम लोग को देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर फोकस रखना है। देन जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैंस क्या रहता है, ये देखने वाली बात है। मतलब बोलते हैं ना, इसको लिटरली गियर शिफ्टिंग के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। तो ये एक देखने वाली बात है, क्या पुराना जो स्टैंस था क्या वही मेंटेन करेंगे या फिर स्टैंस में कोई बदलाव करेंगे, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। देन अगर हम लोग बात कर ले तो ट्रम्प टैरिफ को लेकर क्या कोई वो अपनी टिप्पणी यहाँ पे देंगे, तो ये देखने वाली बात है। लास्ट टाइम तो दी थी, ठीक है। इस वक्त तो अभी लग रहा है चांसेस थोड़े कम ही हो जाएंगे, बिकॉज अभी हर किसी को पता चल गया कि जो ट्रम्प का टैरिफ का ड्रामा है बॉस, ये तो कोई जल्दी खत्म होने वाला तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। कल के दिन हम लोगों ने देख लिया कि अमेरिका से बाहर बनने वाले जितने भी पिक्चर्स है, ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने 100% के टैरिफ की घोषणा कर दी। सो हर एक चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा ही। आज के दिन भी शायद से कुछ ना कुछ तो वो टैरिफ को लेकर बात कर दे। वैसे तो जब उन्होंने मूवीज़ की बात की थी टैरिफ की, उसके बाद हिंट भी दिया था कि अगला नंबर फर्नीचर का है। तो ये तो चीज़ें मतलब अभी बहुत लंबी चौड़ी तो चलने वाली है। सो अब मतलब यूज टू हो रहा है, हर कोई किसी को यहाँ पे पता ही है, कुछ ना कुछ तो ये ड्रामे यहाँ पे चलने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटी को लेकर वो क्या बात रखेंगे सामने, ये देखने वाली बात है। अभी आपको बताइए सरकार ने जीएसटी के रेट्स में बदलाव किया, रेट रैशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। पहले जितने भी रेट्स हुआ करते थे अब तो 2 ही रेट्स रहे, प्लस 140% का भी आप कह सकते हो यहाँ पे। सो इसको लेकर क्या वो पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखते हैं, वो देखने वाली यहाँ पे बात है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे ना, एस्टिमेट लेकर चल रहे कि इस वक्त कोई भी रेट नहीं चेंज होगा, वो इसी बेस को लेकर कह रहे कि जीएसटी में तो कटौती हो गई, ठीक है। मतलब मार्केट में तो हम लोगों को अच्छा खासा पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है, लोग यहाँ पे खरीद रहे चीज़ों को, तो शायद से स्किप यहाँ पे कर सकता है आरबीआई एटलीस्ट इस मीटिंग में कंफर्टेबली। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता है। सो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। देन उसके बाद भी एमपीसी की मीटिंग कंप्लीट नहीं होगी, पहले तो उनका डिसीजन, देन आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री एंड देन प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है दोस्तों, इसको बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों ने देखा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर निकल कर आती है, ठीक है, कि जो मीटिंग में नहीं बोली गई थी, ठीक है। तो ये भी एक देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट ज़रूर यहाँ पे रहता है। और इन सभी चीज़ों के ऊपर कल के दिन पूरे बाजार के लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त फोकस यहाँ पे रहने वाला है, नो डाउट, क्योंकि इसी का तो इम्पैक्ट कल के दिन हम लोगों को हमारे मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलने वाला है। सो ये सबसे पहला इवेंट है जिसके ऊपर हर किसी का यहाँ पे फोकस रहेगा। तो आप लोगों ने भी इसके ऊपर फोकस यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इन चीज़ों के चलते बड़े दाव लगाए जाते हैं बाजार में, ठीक है, क्योंकि नॉन इवेंट है ना, ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो आउटकम निकल कर यहाँ पे आएगा। एंड थोड़ा सा मज़ेदार पॉइंट है, रेट कट होगा या नहीं होगा, 25 या फिर 0। सो ये इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग को कल देखने को मिल जाएगा, पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2। जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा कि एमपीसी के मीटिंग के ऊपर ही पूरा फुटेज चला जाएगा, कैमरा चला जाएगा, तो सेकंड पॉइंट के ऊपर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं होगा, तो वो मैं आपको ध्यान पहले ही दिलवा दूँ। तो कल है दोस्तों 1 अक्टूबर, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो उसमें बड़ी बात ये है कि ऑटो कंपनीज के सेल्स के आंकड़े आएंगे। तो उसमें भी कौन सी बड़ी बात है, हर मंथ के एंड में, मतलब जब नया मंथ स्टार्ट होता है उसके 1 तारीख में आ ही जाते हैं, यस। बट यहाँ पे कल का जो ऑटो सेल्स का आंकड़ा रहेगा, यस, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी कट्स जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं, उसके बाद पहली बार यहाँ पे ऑटो कंपनी अपने आंकड़े यहाँ पे पेश करेगी, ठीक है। नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं महीना तो पूरा 30 दिन का होता है, जीएसटी कट तो इम्प्लीमेंट हो गया 22 तारीख से, मतलब केवल 8 ही दिन तो हम लोग को देखने को मिले, बट स्टिल वो 8 दिन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो बड़ा इंपैक्ट जरूर डालकर दिखा सकते हैं, ठीक है। डेली तो डेटा आएगा नहीं, डेली वाइज क्या परफॉर्मेंस है, बट ओवरऑल मंथली डेटा आएगा, चेक कर लेंगे प्रीवियस मंथ के हिसाब से, ईयरली के हिसाब से कि ऑटो सेल्स के आंकड़े कैसे निकल कर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और इसी से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक हिंट मिलेगा, एक अनुमान यहाँ पे मिलेगा कि जो जीएसटी कट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर के ऊपर कैसा पड़ रहा है एंड बाकी अदर सेक्टर के ऊपर भी कैसा पड़ रहा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर ही सबसे ज़्यादा परेशानी से गुजरने वाला सेक्टर था ड्यू टू द टैक्सेस। आप ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं 50% टैक्स लगता था। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, आप छोटी गाड़ी लो या फिर बड़ी गाड़ी लो, ठीक है, कितने भी सीसी का इंजन क्यों ना हो, आपको तो टैक्स सीधा मतलब 50% ही जाता था, 50, ठीक है, 28% का जीएसटी प्लस 22% का सेस। तो इससे तो गाड़ियाँ बिक ही नहीं रही थी, ठीक है, और भी मल्टीपल रीजंस थे। एंड जैसे ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को कम थोड़ी बहुत होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो ऑटो सेक्टर ही इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाला, मतलब जीएसटी का फायदा उठाने वाला सेक्टर रहेगा। तो उसका इम्पैक्ट कितना पॉजिटिव है
ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट कल के दिन यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे अगर अनुमान से और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अगर आया तो बाकी सेक्टर में भी वो एक अच्छा रिएक्शन यहाँ पे आ सकता है। तो इसलिए कल के दिन की अगर बात करें तो ऑटो कंपनी के आंकड़े भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाले हैं। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के दो चीज़ें हैं जो कल के दिन बाजार में मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इससे रिलेटेड ही ये वीडियो था जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब